आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 से संबंधित गणित विषय के पहले चैप्टर में चौथी क्लास में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। और चलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। यहाँ पर हमने 9 प्रश्न लिए हैं बहुविकल्पीय। इसमें से देखते हैं हम किस तरीके से इनको हल करेंगे। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं किन संख्याओं को कहा जाता है, यानी किन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। विकल्प है ऑप्शन ए जो पूर्णांक नहीं है, ऑप्शन बी जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और सी नंबर है केवल प्राकृतिक संख्या, और डी नंबर है जो असंख्य संख्याएं, यानी जो असंख्य संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब परिभाषा आपको बताई थी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें वे संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या तभी होगी जब उसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे 2 और 1/2, 3/4, ठीक है, और √4 हो सकता है, √9 हो सकता है। ठीक है, ये √9 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2, 1/2, 3/4, √4 और ये हो जाएगा √9। अच्छा, √4 और √9 जो ये हैं, इनको जब हम हल करेंगे तो 3 बाहर आ जाता है। जैसे 4 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो जब बाहर आएगा तो केवल 2 आएगा, और हम 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं तो P/Q के रूप में हो गया, तो यह परिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यदि प्रश्न भी देखते रहिएगा, यदि a बराबर 3/5 और b बराबर 2/7 तो a + b बताना है। बिल्कुल आसान है, a + b बताना है तो हम लिख लेते हैं a + b। तो a के स्थान पर कितना है, 3/5 प्लस b के स्थान पर है 2/7, 2/7 दो संख्याएं हो गई। और इसको हमने हल करना बताया है, परिमेय संख्याओं का जोड़ हमने आपको समझाया है। क्या करेंगे, इसमें तिरछा गुणा कर देंगे। 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10/7 35 हो जाएगा, 35। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31/35, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 31/35 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ऑप्शन में किसी में नहीं है। ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन 3/5, 2/7, ठीक, 7 त्रिक 21, 5 दूनी 10, 7/5 35। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको चेंज कर लीजिए, आंसर वही है, 31/35 आ जाएगा, क्योंकि और अन्य विकल्पों में नहीं नोट था। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। कितना आ जाएगा आंसर, 31/35। क्लियर है ना। सवाल को अच्छे से लगाइएगा, कैलकुलेशन को एक बार जरूर चेक कर लिया करें, कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती नहीं हुई तो विकल्प में भी गलत हो सकता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 1 परिमेय संख्या हो सकती है, 2 परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 4 परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, या फिर अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ये बताना है। तो एक चीज़ हमने आप सभी को बताई थी, जैसे हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, कोई भी परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2 और उसके अगली ले लेते हैं और कितना, 2/3। इनके बीच में हम असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं। क्योंकि जब हम इन दोनों के बीच में कोई भी परिमेय संख्या आएगी तो उसके बाद 2 अंतर आ जाएंगे। क्योंकि देखिए एक यहाँ पे आएगी ना 1/2, ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं बीच में x आ गई और उसके बाद 2/3। ठीक है, तो अब इसके बीच में एक परिमेय संख्या आएगी, फिर इसके और इसके बीच में एक आएगी। ठीक, उसके बाद इसके और इसके बीच में जो भी यहाँ पे एक आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर से जब आएगी तो उसके बीच में बढ़ती चली जाएंगी। तो असंख्य परिमेय संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। बाकी थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे हमने यही जो चीज़ लिखी है इसी को समझ लेते हैं। जैसे 1/2 और कितना है, 2/3, इसका हम परिमेय संख्या निकाल के आपको समझाते हैं। क्या करेंगे, इसमें
अब हम इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, किसको, 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3, ठीक। तो 3 एकम 3 प्लस 4/3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आधा हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका आधा करना रहेगा तो इसको आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6। तो जो 7/6 है ये कितना हो जाएगा, जो 7/6 है ये बीच में आएगा, यानी 1/2। तो यहाँ पे बीच में संख्या क्या आएगी 7/6 और यहाँ पे 2/3। तो बीच में जो परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या क्या आ गई 7/6, ठीक है। हमने किया क्या, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा और आधा कर दिया, ठीक है। तो आधा करने पर ये आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बीच में ये संख्या यानी 7/6 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे और इसको आधा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी यहाँ पे परिमेय संख्या बीच में आ जाएगी। इस तरीके से आप परिमेय संख्याओं को आगे निरंतर बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी और बाकी है इधर। 1/3 का दशमलव रूप क्या होगा। तो 1/3 का दशमलव रूप पूछा गया है। 1/3 का तो 3 से हम भाग करेंगे किसको, 1 को, तो नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इधर क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। फिर कितना आ जाएगा 9, 1 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 बार जाएगा, कितना आएगा 9, फिर 3 बार में क्या आएगा 1, फिर 9, यानी वो ये जो क्रम है लगातार चलता रहेगा। और किस विकल्प में है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी में है। लगातार विकल्प ये चलता ही रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं इन्हें अनावर्ती दशमलव के प्रश्न कहा जाता है, यानी अनवरत जो चलते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। कौन सी संख्या अपरिमेय है। ध्यान रखना, कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है परिमेय और अपरिमेय में, इसको ध्यान में रखना। कौन सी संख्या अपरिमेय है, प्रश्न को पहले ध्यान से जरूर पढ़ा करें। तो √4, √9, √2 या फिर 5/2। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, √2 जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बाकी 4 को अगर हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2, जब इसको फिर उसके बाद क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर से √ कट जाएगा तो क्या बाहर आ जाएगा 2, और इसको हम लिख सकते हैं /1 यानी P/Q के रूप में हो गया। सेम कंडीशन यहाँ 9 में भी हो जाएगी। √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3, यानी क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ कट जाएगा, बाहर क्या आएगा 3, और 3 को हम /1 लिख सकते हैं। और जो 5/2 है पहले से ही /, के रूप में यानी P/Q के रूप में। तो यहाँ पर 2 √ ऐसा है, यानी √2 जो ऐसा है ये अपरिमेय संख्या है। बाकी क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6वां प्रश्न, यदि x = 2/3 तो x² कितना होगा। तो x² क्या होगा, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। x का मान दिया गया है तो x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में 2 की पावर 4 और 3 की पावर 9। किस विकल्प में है, ऑप्शन ए में हो जाएगा। हमने क्या किया पूरा फिर से समझिए। x की वैल्यू दी गई थी x = 2/3 और पूछा गया क्या है, x² का मान बताइए, इसमें से कौन सा सही होगा। तो x की जो वैल्यू है 2/3, इसको हम x की जगह पर रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, उसकी जगह पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परिमेय संख्या का योगफल किस प्रकार की संख्या होती है। परिमेय संख्या का जो योगफल होता है किस प्रकार की संख्या होती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, परिमेय ही होगा। जैसे हम अगर जोड़ते हैं 3 + 3 तो कितना आता है 6, ये भी एक परिमेय है क्योंकि इसके नीचे और इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना 6/1 आएगा, जो कि यानी पहले क्या आएगा 6 आएगा, हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो कितना हो गया P/Q के रूप में हो गया, तो सॉरी Q। ठीक, तो ये हो गया क्या, परिमेय संख्या। क्लियर है ना। परिमेय संख्या का योगफल किस प्रकार की संख्या होती है, तो परिमेय होता है। आगे बढ़ते हैं। पाई किस प्रकार की संख्या है, तो परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है या फिर प्राकृतिक है। तो याद रखिएगा जो पाई है ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। लेकिन इसका अगर मान पूछा जाए आपसे, जो कितना होता है 22/7,
तब यह परिमेय में आ जाता है। अगर 22/7 की बात की जाए तो ये परिमेय होगा, लेकिन अगर पूछा जाता है आपसे पाई किस प्रकार की संख्या तो ये अपरिमेय है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें क्या होता है, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती या गणना के लिए करते हैं वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ठीक है, लेकिन जो 0 है ये पूर्ण संख्या में शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो 0 है यह प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या में आता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षा को लेकर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। बाकी गणित विषय में कोई भी समस्या आपको होती है, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी प्रश्न में, तो ज़रूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।